हेलो एवरीवन। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, देन प्रोटॉन्स क्या है, उसका चार्ज क्या है और उसका मास क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तीसरा जो सब पार्टिकल एटम का बचा था वो क्या बचा था, न्यूट्रॉन। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। जब हमने ये भी डिस्कस किया था, कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मींस जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तीसरा सब पार्टिकल न्यूट्रॉन्स, इसके ऊपर क्या कोई भी न्यूट्रल है, ये ना नेगेटिव है ये और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें से कुछ भी नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसका कुछ क्या होगा, चार्ज नहीं है तो लेकिन मास तो कुछ है इस पे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था, हाइड्रोजन एटम में जब ये स्टडी किया तब ये पाया गया कि हाइड्रोजन एटम के अलावा हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था ना, इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम का जितना मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाइड्रोजन के केस में तो जो एक प्रोटॉन का जितना मास था उतना ही हाइड्रोजन का मास था, लेकिन इसके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा बाकी के जितने भी एटम्स हैं उनमें ये देखा गया कि मास मास ऑफ दैट एटम इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या पाया गया, इसके अलावा एक्सेप्ट मास ऑफ एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी के एटम्स में पाया गया। इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे एटम का मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे और कोई मास भी है जो इसमें ऐड हो रहा है। तब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया था कि जो बाकी का प्रोटॉन के मास के अलावा जो बच गया वो किसका मास होगा, न्यूट्रॉन का। ये कंसेप्ट ऐसे डिस्कवर किया गया था, इनका मास देखा गया था। तब वहां पता चला कि जो मास ऑफ एटम है इज मोर देन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में तो दोनों का मास बराबर था जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, बाकी केस में ज्यादा था। इससे क्या समझ में आया कि और कोई भी वहां पे सब पार्टिकल है जिसका मास उसमें एटम के मास में ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास था वो बहुत नेग्लिजिबल था, बहुत कम था विद कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, वो इसलिए नेग्लिजिबल मान लिया था, उसको हमने हटा ही दिया एक तरीके से, और यहाँ पे निकल के आया मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसको हम देख भी लेते हैं कि कैसे इसको। हीलियम क्या होता है, पहला एटॉमिक नंबर जो हमारी टेबल है उसमें क्या है, पीरियोडिक टेबल में पहला हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट है हीलियम। ठीक है, उसके बाद में है बेरिलियम, जिसका कि इससे निकल के आया कार्बन 12। ठीक है, और एक क्या निकल गया इसमें से, न्यूट्रॉन। ये एक केमिकल इक्वेशन है जिससे कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक न्यूट्रॉन कैसे निकल के आता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। हीलियम है, ये है बेरिलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। जो ये किसी भी एटम के नोटेशन के नीचे यहाँ पे दिया जाता है, जो लिखा होता है ना, इसको ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, दिस इज मास नंबर। ठीक है, अगर कोई एटम का सिंबल ऐसे दिया है, जैसे हीलियम का ये दिया हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा है 2 4, 2 का मतलब है एक, इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और 4 लिखा है वो उसका मतलब क्या है, उसका मास नंबर हीलियम का क्या है, 4 है। मास नंबर, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मास नंबर तीनों अलग अलग कैसे डिनोट किए जाते हैं, कहाँ से वो आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अब देखिए ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके अंदर कितने होंगे प्रोटॉन, कितने होंगे 2। मैंने पहले बताया था जो भी एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे उस एटम के अंदर। और इसका क्या होगा, ये एक हीलियम एटम है जिसमें 4 एटॉमिक मास यूनिट, क्या है 4 एटॉमिक मास यूनिट और एक 2 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब पहले एक बार हम ये देख लेते हैं एएमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है। जो हमारा मास हमने देखा था प्रोटॉन का था, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन का मास जो निकल के आया था, या फिर पूरा एटम का भी मास होता है, वो इतना माइनस में रहती है, उसकी वैल्यू लिखने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे हमने ग्राम है मास की, हम जनरली जो भी वेट लेते हैं उसका मास की ग्राम में या किलोग्राम में नापते हैं। डिस्टेंस को, जैसे लेंथ को हम मीटर में किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही इसको चार्ज को इनके मास को, एटम के मास को या इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन, उनके मास को नापने के लिए एक इकाई है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं ये एक अलग सी इकाई है, किस लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और एटम्स के मास को डिनोट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि जो पूरी एक वैल्यू निकल के आई थी हमारी, उसकी मास की क्या वैल्यू निकल के आई थी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आई थी प्रोटॉन की, और 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आई थी इलेक्ट्रॉन्स की। वो उस वैल्यू को लिखने में, बार बार नोटेशन करने में बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था, इस वजह से इसकी एक अलग ही यूनिट निकाल ली, क्या, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आगे से हम जहां एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी मास के ये यूनिट है। अब जैसे कि हीलियम के केस में हम देखते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है। 2 है तो मींस प्रोटॉन उसमें कितने हैं 2, तो उसमें एटॉमिक मास यूनिट हीलियम का क्या हो गया 2 ही हो गया, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने वो पढ़ा था, 2 है तो 2 एटॉमिक मास यूनिट हमने ये हो गया। लेकिन और ये हमने ऊपर क्या लिखा था मास नंबर, ठीक है। मास नंबर ये क्या है 4 है, मतलब 4 एटॉमिक मास यूनिट है। इससे हमें क्या पता चलता है, फोर एटॉमिक मास यूनिट, मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं हीलियम का 4 एटॉमिक मास यूनिट, मास नंबर है, और 2 एटम का, मैं 1 मिनट दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। हीलियम एटम का मास कितना है 4 AMU, ठीक है, और प्रोटॉन का 2 AMU। इसका मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं जिनका मास हो गया 2 AMU, लेकिन टोटल हीलियम एटम का कितना निकल के आ रहा है 4 AMU। इसका मतलब इसके बराबर ही उसमें कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। क्या इस एटम में प्रोटॉन के बराबर ही कोई दूसरा पार्टिकल है, जो कि 2 + 2 मिलके यहाँ पे 2 AMU + 2 AMU टोटल उसका एटम का मास बना रहे हैं। ये 2 AMU क्या प्रोटॉन, और ये जो निकल के आया ये क्या है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक तरीके से क्या समझ में आया हमें, जितने प्रोटॉन हैं और उतने ही उसमें क्या है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सेम केस बेरिलियम में है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें 4 प्रोटॉन होंगे। इस बेरिलियम एटम का जो टोटल मास है वो कितना है 9 AMU, और प्रोटॉन का 4 AMU, ठीक है। AMU हमने अभी पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 4 होंगे प्रोटॉन डेफिनेटली, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, मीन्स यहाँ पे कितने हो गए 9 - 4 = 5। यहाँ पे क्या होंगे इसमें 5 न्यूट्रॉन्स। तो एक चीज और हमें समझ में आएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। हीलियम के केस में आप देख लीजिए 2 प्रोटॉन थे, 2 ही उसमें न्यूट्रॉन थे, तो उसका मास नंबर 4 था। लेकिन बेरिलियम की केस में आप देखेंगे 4 तो उसका एटॉमिक नंबर है, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने उसमें 4 हैं, लेकिन मास नंबर क्या है 9 किसका बेरिलियम का। मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
9 में से हमने 4 प्रोटॉन घटा दिए तो कितने बचे? 5। 5 क्या बचे वहां पे? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक ये चीज भी याद रखना कि जरूरी नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें होंगे ही होंगे, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। इन दोनों को तो कंबाइन किया गया तो क्या निकल गया? कार्बन का एक 6 जिसका एटॉमिक मास यूनिट है, या फिर बोल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गए इसमें, और जो मास नंबर है वो 12। मास नंबर मैंने जैसा आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। 9 प्लस 3 कितना? प्लस 4 करेंगे तो 13 आता है। इसमें से एक यहाँ पे कार्बन के 12 आगे प्लस एक वहां पे बच गया, 2 + 4 = 6। तो ये क्या निकल गया हमारा? एक जो चीज एक अलग से पार्टिकल निकल गया वो क्या? न्यूट्रॉन, जिसका कि वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक सिंगल ही है ये, मान के चलो एक सिंगल एक न्यूट्रॉन इसको बोल सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन की यहाँ पे डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये एक इक्वेशन है आपके बुक में भी दी हुई है, समझाने के पर्पज से बताई है। वैसे जनरली आप मोटा मोटी देखेंगे तो हमने जो स्टडी किया है अभी तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम का कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मींस जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पे नेगेटिवली चार्ज होगा। जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.602 × 10⁻⁻19 आएगी इलेक्ट्रॉन के केस में, और +19 आएगी प्रोटॉन के केस में। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास, अब बात करते दूसरा जो हमारी चीज पैरामीटर है वो मास है। एक है चार्ज, दूसरा है मास। मास हमने देख लिया था, इसका इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम आया था, और प्रोटॉन का मास निकल के आया था 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अब इसके मास की बात करते हैं, न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं। हमने देखा था न्यूट्रॉन का केमिकल इक्वेशन से जो निकल के आया था वैल्यू। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1.675 × 10⁻28 कितना होता है? सॉरी ये 24 है, 28 तो इलेक्ट्रॉन में आता है, 24 ग्राम। ठीक है, जो किसी भी एटम का टोटल मास है उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो कंट्रीब्यूट द मास ऑफ द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास था वो बहुत ही कम था, इसे नेग्लिजिबल मान के हमने उसको नहीं कंसीडर किया। तो एटम का जो मास होगा, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम का मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बतानी हो न्यूट्रॉन की, अगेन न्यूट्रॉन इज डिफाइंड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरीज नो चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। वहां पे 1 यूनिट चार्ज आ रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव और प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज हम ले रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओनली क्या है? मास। हैविंग मास ऑफ हैविंग मास इज इक्वल टू द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था प्रोटॉन के केस में तब पढ़ा था, ये वैल्यू है, ये किसके बराबर आई थी? हाइड्रोजन के एटम के बराबर। हाइड्रोजन एटम का जो टोटल मास है इज इक्वल टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन एंड नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जो मास न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास है वो नियरली इक्वल है। ठीक है, न्यूट्रॉन के मास को और इसको भी हम क्या बोलते हैं? AMU, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक बार हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट कहां से आया ये टर्म। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका जो किसी भी एटम का मास है वो क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हमने लिया नहीं क्योंकि बहुत कम मास था, एज नेग्लिजिबल उसको हमने हटा दिया। ठीक है, हम पढ़े थे ना एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। ये कहां से लिया था? कार्बन का जो हमारा है C12, इसको हम C12 भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से लिया गया था कि इसका एक पार्ट इसको हम 1 AMU लेते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं 1/12 ऑफ क्या?
कार्बन 12, ठीक है। इसका एक 12वां हिस्सा जो होगा उसको हम एक मास यूनिट बोलते हैं। हमने कार्बन 12 क्यों लिया है, क्योंकि एक स्टेबल है, सबसे स्टेबल माना जाता है इसको, इसलिए इसको रेफरेंस में लेते हुए इसकी यूनिट निकालेगी, मास की यूनिट क्या निकालेगी, जो भी एक 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की होगा वो क्या होगा, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ठीक है। इसके जो ये 12 है इसमें से कोई भी एक, दैट मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 AMU इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास और 1 AMU इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कार्बन 12 जो है एटम, उसका 1/12 पार्ट है, उसको हमने रेफरेंस के रूप में क्या ले लिया, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, मतलब उस किसी भी मास को हमने डोनेट करने के लिए, डोनेट नहीं, डिनोट करने के लिए। अब जो हम बार बार वैल्यू लिख रहे थे प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास की 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो लिख रहे थे बार बार, उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1 AMU, ठीक है। एटॉमिक इसका प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास को हम क्या लिखेंगे, 1 AMU। अब इसका एक टेबल दिया हुआ है वो और देख लेते हैं हम जल्दी से, कंपैरिजन आप लोग को क्लियर हो जाएगा, जो तीनों क्लासेस का जो क्रक्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारी तीन अलग अलग सब पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका, तो दो चीजें थी इसमें, मास और चार्ज। ये याद रखने वाली टेबल है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा जो कि बार बार यूज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकल के आया था, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का कितना निकल के आया था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का कितना था, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, -1, प्रोटॉन का +1 और ये इसका न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। हमने एक चीज मास में एक और देखा था, AMU, मास में ही हमने देखा ना, एटॉमिक मास यूनिट हमने जो पढ़ा था, जो कार्बन 12 होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। रेफरेंस के लिए, मतलब उसका मास को लिखने के लिए हम AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जो बड़ी टर्म्स है ना, ये इसको बार बार इसको ना लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जब इसको उसके रेफरेंस में कार्बन 12 के एक 1/12 जो हिस्सा उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो AMU की कितनी आएगी। ये तो हमने पहले पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रहेगा, तो ये लगभग 1.007 के बराबर इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। ये 7.3 है और इसको हम 8 मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कंपैरेटिवली। लास्ट में इसको हम मतलब इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन का मास हमने बताया था कि बहुत ही कम होता है इन दोनों के कंपेरिजन में, जिसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया था। एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, ठीक है, 0.00055, एक जीरो कम है इसमें, 0.00055, ठीक है। ये AMU के टर्म्स है, मतलब जो एक नया हमने सीखा AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एक यूनिट है मास को डिनोट करने के लिए। ये देखिए बहुत ही कम आ रही है, 0.00055, इसलिए इसको नेग्लिजिबल हमने मान लिया था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बस इसको हमने इसका कंपैरिजन में दिखा दिया कि नॉर्मल मास से निकल के आता है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो ये वैल्यू कहीं लिखी होगी 1 AMU, वो प्रोटॉन लिखा होगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कहीं पे 1 न्यूट्रॉन 1 AMU लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, कहीं कहीं बात होगी, अगर कहीं आता भी है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम होगा और AMU में 0.0005
5 यहाँ तक हमने तीनों एटम के सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लिया, उनका चार्ज के बारे में देख लिया और उनके मास के बारे में देख लिया। तीनों क्लासेस का एक तरीके से क्रक्स यही है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है न्यूट्रल रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता। कोई भी एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मीन्स एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ये एटम, ठीक है, अगर किसी भी उसमें देखेंगे तो आप। और मास हमने देख लिया है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास। आप ये भी देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही लास्ट वाली टर्म में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 5 ऐड हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है बस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका चार्ज क्या है और उनका मास क्या है, प्लस इसमें AMU हमने जो पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट, प्लस एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ज़रूरी नहीं, उतने न्यूट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी भी एटम में चार्ज वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और हमने मास देखा था, किसी भी एटम का मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को हमने क्या कर लिया था, नेग्लिजिबल मान लिया था, ठीक है। मेन यही चीजें हमने पढ़ी है, इसके आगे भी इसी कंसेप्ट को हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्लास है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।